वो जनसुराज जो अभी एक पद यात्रा है और कुछ दिनों में हम लोग एक बिल्कुल राजनीतिक पार्टी के रूप में उभर कर वो हवाई है। चांदी का चम्मच मुंह में रख करके पैदा होने वाला नेता वो कभी प्रशांत किशोर से तुलना नहीं। अभी यहाँ कानून बनने के बावजूद आपको भी पता होगा कि घर घर पहुंच जाएगा शराब, बल्कि इसने तो एक जरिया ही पैसे का बना लिया है। जी, जनसुराज का जो है मुख्य उद्देश्य क्या है? देखिए, जनसुराज का उद्देश्य है प्रत्येक व्यक्ति को, बिहार के प्रत्येक व्यक्ति को राजनीति से जोड़ देना, उन्हें सबल बनाना और सफल बनाना, शिक्षा की व्यवस्था करना, रोजगार की व्यवस्था करना, उनकी आर्थिक विपन्नता जो है उसे दूर करने के लिए एक विजन देना। ये जनसुराज की वास्तविक एक परिकल्पना है, एक उद्देश्य है, जिसके लिए हमारे नेता प्रशांत किशोर दिन रात गांव में जा रहे हैं, लोगों को जोड़ रहे हैं और उनको इस बात के लिए प्रेरित करते हैं कि वो जनसुराज जो अभी एक पद यात्रा है और कुछ दिनों में हम लोग एक बिल्कुल राजनीतिक पार्टी के रूप में उभर कर सामने आ रहे हैं, उन सबों से जोड़ना ये उद्देश्य है। जनसुराज इस बार अगला विधानसभा अकेले ही लड़ रही है क्या? हम लोग निसंदेह अकेले ही लड़ेंगे, इसलिए क्योंकि विकल्प अभी भी जनता के सामने नहीं है, वो या तो इधर या तो उधर। ऐसी परिस्थिति में जनसुराज ही इकलौता विकल्प है जो लोगों को एक बेहतर शिक्षा के माहौल में, स्वास्थ्य और रोजगार के माहौल में, बिहार में एक बेहतर प्रशासनिक व्यवस्था सरकार बना करके दे सकती है। क्या प्रशांत किशोर बिहार के लिए एक दूरदर्शी नेता साबित हो सकते हैं? निसंदेह, इसमें भी कहीं कोई संदेह नहीं है, क्योंकि अभी तक जो भी नेता हैं वो हवाई हैं। चांदी का चम्मच मुंह में रख करके पैदा होने वाला नेता वो कभी प्रशांत किशोर से तुलना नहीं कर सकते हैं आप। ये दूरदर्शी नेता हर गांव में जाकर लोगों से मिलकर, खाट पर, चौकी पर, पगडंडियों पर चलकर वो सबों से मिलते रहे हैं और उसने बिहार के दुख दर्द को देखा है, महसूस किया है और रोज नित्य नए इलाके में जा रहे हैं। तो स्वाभाविक सी बात है कि जनता के बीच इनकी छवि बेहतर हुई है, जनता इन्हें विकल्प मान रहे हैं और समझते हैं कि बिहार का बेटा प्रशांत किशोर है। क्या जनसुराज के माध्यम से अच्छे लोग राजनीतिक में आएंगे या नहीं? हाँ, ये भी एकदम बिल्कुल सही बात है। पहले का जो कॉन्सेप्ट हुआ करता था कि राजनीति को लोग कीचड़ समझते थे, गंदगी थी, बस इसलिए गंदगी थी क्योंकि अच्छे लोग नहीं आते, और जनसुराज उन अच्छे लोगों को समाज से जो निकाल करके राजनीति में जोड़ रही है। आपने सुना होगा प्रशांत जी के भाषणों में कि वो कहते हैं कि अपने ही बीच में से आप आदमी हमें दीजिए, उसे चुनिए जो ईमानदार है, जिसकी छवि समाज के लिए अच्छी है, स्वच्छ है, उनको आप लाइए और राजनीति में उनको जोड़िए। वो अगर आएंगे तो एक विजन के साथ आएंगे और बिहार विकसित हो सकेगा, इसका कोई रोड मैप भी उनके पास होगा। इसलिए आप अच्छे लोगों को लाइए, निश्चित विकसित करेगा बिहार। जनसुराज का विजन अगले 10 वर्ष का क्या होगा? शराबबंदी, शिक्षा, रोजगार पर क्या विजन है? देखिए, जनसुराज बिल्कुल स्पष्ट सोचती है। अभी वर्तमान समय में एक सीडी रेशियो होता है बैंक का, जिसमें बैंक में जितने पैसा आप जमा करते हैं उसके एवज में आपको ऋण मुहैया करती है। अभी बिहार की जो स्थिति है वो 35 से 40% मात्र मिलता है और हमारा पैसा दूसरे राज्यों में जाता है। तो ये एक बिहार के आर्थिक बदहाली की कहानी है जिस पर कभी कोई सवाल नहीं उठा। प्रशांत जी ने सभी भाषणों में, सभी जगह जाकर के ये सवाल लाया है सामने में लोगों को कि आप जानिए कि आपके पास पैसे हैं, आपके पास जमीन है, आप जिस पानी का रोना रो रहे हैं वो पानी एक संसाधन हो सकेगा। ये सारी बात उन्होंने दी है, इसलिए एक बड़ा विजन है और क्लियर कट विजन है। रही बात शराबबंदी की, तो आप ये जान लीजिए कि देश के हर राज्यों में, दुनिया की किसी भी राज्य की बात कीजिए, कहीं भी शराबबंदी कानून बना करके बंद नहीं किया जा सकता। और बंद अभी यहाँ कानून बनने के बावजूद आपको भी पता होगा कि घर घर पहुंच जाएगा शराब, बल्कि इसने तो एक जरिया ही पैसे का बना लिया है। तो ये सब चीज का रिव्यू होना है। 20,000 करोड़ के राजस्व का नुकसान हो रहा है बिहार में, इसलिए इसमें तो बदलाव चाहिए। प्रशांत जी ये बात कह भी चुके हैं।
जनसुराज यदि पार्टी बने तो टिकट बांटने का आधार क्या होगा? महिलाओं की क्या भूमिका होगी? यह बाकी दलों से अलग कैसे होगा? देखिए, जनसुराज 2 अक्टूबर को एक राजनीतिक पार्टी के रूप में बिहार के परिदृश्य पर एकदम उभर के आ रही है। दूसरा, इसमें स्पष्ट सोच एक है प्रशांत जी का कि जिसकी जितनी भागीदारी है समाज में, जिसकी जितनी संख्या है, उसके आधार पर टिकट बने। इसमें मुसलमानों को भी है, महिलाओं को उन्होंने 40 सीट देने का कई जगह वादा भी किया है। उसी तरह मुसलमानों को भी उसकी पूरी हिस्सेदारी मिलेगी। दलित पिछड़ों, एक बात का ध्यान रखिए कि हम राजनीति पर धर्म और जाति को कहीं कोई प्रश्रय नहीं देते हैं, लेकिन आपके हिस्सेदारी को हम जगह देंगे, टिकट मिलेगा। ये बात बिल्कुल स्पष्ट है। जनसुराज के ये जो मुख्य बातें हैं उसमें यह है कि जिसकी जितनी हिस्सेदारी है उतना उसको सीट भी मिलेगा।